If you're a total beginner in trading and you want to start trading in 2025, then this video might be helpful for you because we are going to understand what trading actually is, what are the types of trading, what are the markets that we trade in, so that आपको एक fair idea मिले what kind of trader you want to become, risk appetite क्या है ट्रेडर बनने के लिए, क्योंकि बाद में आपको टाइम ना वेस्ट करना पड़े इन अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग एंटर कर जाते हैं, देन दे रियलाइज कि शिट, दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज नॉट फॉर मी, आई एम मोर बेटर इनटू स्विंग ट्रेडिंग और आई एम मोर बेटर इनटू द डेरिवेटिव मार्केट। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज Asdak and you are watching Mastering Markets. Now let's understand what is trading. मोर और लेस हम सबके पेरेंट्स, हम सबके फैमिली मेम्बर्स किसी ना किसी टाइप की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, बट दैट इज नॉट रेगुलेटेड फाइनेंशियली। अब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, कमोडिटीज को हम ट्रेडिंग कह सकते हैं, बट इन द फाइनेंशियल टर्म, स्टॉक मार्केट टर्म्स, ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग ऑफ शेयर्स, कमोडिटीज, बॉन्ड्स, इन सारी चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग करके we consider that as trading. जिनमें स्टॉक्स हो सकते हैं, दैट इज द कंपनी शेयर्स, कमोडिटीज हो सकती हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं जो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न्स देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या करेंसी हो सकता है विच इज आल्सो नोन एज द फॉरेक्स मार्केट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिंग वी हैव सो दैट आपको अपना स्टाइल पता चले बेस्ड ऑन योर एबिलिटी। फर्स्टली हम शॉर्ट टाइम फ्रेम से लेकर के लॉन्ग टाइम फ्रेम तक जाएंगे। तो इनिशियली सबसे कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो ट्रेड्स लिए जाते हैं, दैट इज स्कैल्पिंग। नाउ स्कैल्पिंग इज अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड दैट इज टेकन, हार्डली 2-3 मिनट में लोग प्रॉफिट्स बना लेते हैं। नाउ इट माइट लुक वेरी टेम्पटिंग टू यू, ये बहुत आसान है, इससे बहुत जल्दी पैसे बनेंगे, बट दिस इज नॉट ट्रू। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लूज मनी इन स्कैल्पिंग क्योंकि लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, जस्ट बिकॉज उनको क्विक मनी चाहिए, दे एंटर इनटू स्कैल्पिंग एंड एंड अप losing more money, and then they term trading as gambling. So scalping is only advised and suggested for people जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है in the markets. यहाँ पर स्कैल्पिंग की भी बहुत तरीके होते हैं। बेसिकली ये उस टाइप की ट्रेडिंग होती है जहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रेड्स लेने पड़ते हैं एंड लो रिस्क टू रिवॉर्ड के आप ट्रेड्स लेते हो। एंड स्कैल्पिंग आप हर मार्केट में नहीं कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं मार्केट्स में कर सकते हो जहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है, विच मीन्स जहाँ पर बायर्स और सेलर्स ज़्यादा है, बिकॉज यू नीड प्राइस फ्लक्चुएशंस, एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस तभी होंगे जब buyers and sellers ज़्यादा present होंगे market में। The next kind of trading, that is intraday trading. Now scalping intraday trading का ही part है, but intraday trading also consists of a more bigger time frame trades. इसका मतलब ये है कि मार्केट तो ओपन होती है, लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट 24/7 खुला रहता है, ऑल्दो लिक्विडिटी हर वक्त नहीं होती है, बस सेशंस में होती है, उसके अलावा वॉल्यूम कम रहता है मार्केट में। बट इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन स्टॉक मार्केट, जो मार्केट टाइमिंग होती है 9:15 से एंड क्लोज होता है 3:30 पे। अब इस पीरियड ऑफ टाइम के बीच में अगर आप कोई भी ट्रेड्स लेते हो विच इज बिटवीन द मार्केट टाइम फ्रेम, वी विल बी कंसिडरिंग दैट एज इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में आप शेयर्स डायरेक्ट बाय और सेल कर सकते हो। स्कैल्पिंग में यूजुअली लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। अनदर काइंड ऑफ ट्रेडिंग विच इज अ लिटिल लेस रिस्की, दैट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेड्स जो होते हैं, दैट इज वो एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम अ वीक टिल अ मंथ। 2 से 3 महीने के भी लोग ट्रेड होल्ड करते हैं, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आपको उतना चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्विंग ट्रेड्स में आपको कंपैरेटिवली लेस प्रेशर रहता है। इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जिसे प्रेशर नहीं चाहिए, वांट्स सम अमाउंट ऑफ स्टेबल इनकम, then swing trade might be something for you. Next we have the long term investments, जो सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं, because in the long run most of the time each company gives you a good rate of return, और long term investment का main motive ही होता है wealth creation। हमने बहुत बार सुना होगा कि किसी के दादा या किसी के नाना ने 100 shares MRF के खरीद लिए and today they are millionaires, so that is the power of long term investments. Now let's understand the kind of markets we have, because types of trading तो हमने सीख लिया, कितने तरह की मार्केट होती है वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्टली वी हैव द कैश मार्केट, जिसे हम इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं। यहाँ पर बेसिकली एज द नेम सजेस्ट वी बाय इन कैश, विच मीन्स हम शेयर्स की पूरी पेमेंट करते हैं एंड वी टेक द एंटायर ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ द शेयर्स, अनलाइक डेरिवेटिव मार्केट जहाँ पर सिर्फ हम पार्शियल अमाउंट देते हैं एंड वी डू नॉट परचेज द ओरिजिनल एसेट, वी परचेज द अंडरलाइंग एसेट ऑफ इट। अब इसमें ट्रांजैक्शंस 2 दिन में सेटल हो जाते हैं, यूजुअली डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस इज एग्जांपल व्हिच यू कैन हैव रिटन ऑन द पीपीटी, दैट इज बाइंग 100 shares of Reliance Industries.
आपने 100 शेयर्स बाई करे, आपके 100 शेयर्स 3+2 डेज के अंदर शेयर ट्रांसफर हो जाता है। इन द नेक्स्ट डेरिवेटिव्स मार्केट, जो सबका फेवरेट पार्ट होता है स्टॉक मार्केट का, जो कि है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग लॉस करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 93 आउट ऑफ 100 पीपल लूज मनी इनटू द इंडियन स्टॉक मार्केट, स्पेशली इनटू द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट। सो उस हिसाब से यू कैन एनालाइज कि कितना रिस्की होता है, बट स्टिल पीपल चूज टू डू इट विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। लेट्स अंडरस्टैंड इट कि डेरिवेटिव मार्केट एक्चुअली होता क्या है। अब अनलाइक कैश मार्केट में हम एंटायर डिलीवरी शेयर की ले लेते हैं, वी टेक द फुल ओनरशिप। बट इन डेरिवेटिव मार्केट हम सिर्फ उन शेयर्स की या उस इंडेक्स की पार्शियल डिलीवरी लेते हैं। वी बाय द अंडरलाइंग एसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर, वी डू नॉट टेक द ओनरशिप ऑफ दैट शेयर। डेरिवेटिव्स मार्केट में मेनली 2 टाइप के ट्रेडिंग होती है। पहला होती है फ्यूचर्स की, दूसरी ऑप्शंस की। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, एज द नेम सजेस्ट, हम किसी भी इंडेक्स और शेयर का फ्यूचर प्राइस डिटरमिन करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी मेक अ पोजिशंस बेस्ड ऑन टेक्निकल एंड फंडामेंटल फैक्टर्स। या तो हम टेक्निकली एनालाइज करते हैं, हम फंडामेंटली एनालाइज करते हैं। बेस्ड ऑन दैट हम फ्यूचर्स बाई करते हैं। और लेट्स सपोज अगर मैंने आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर बाई करा, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इन द नेक्स्ट एक्सपायरी, फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है एट द एंड ऑफ लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। अगर मैंने रिलायंस का फ्यूचर्स आज बाय करा, तो आई एम अज्यूमिंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस बढ़ने वाला है। बट सिमिलरली इफ आई एनालाइज दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस गिरने वाला है, आई विल बी सेलिंग अ फ्यूचर रादर दैन बाइंग इट। तो इस तरीके से फ्यूचर वर्क करता है। इसी को और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम करते हैं, देन वी हैव द ऑप्शंस, जो ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट ऑफ एवरी पर्सन, कॉल एंड पुट। ऑप्शंस आर बेसिकली हेल्ड फॉर अ मोर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है एवरी वीक। ऑप्शन में बेसिकली 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कॉल एंड पुट। इफ यू आर बाइंग कॉल ऑप्शन, विच मीन्स दैट वी प्रिडिक्ट कि मार्केट का प्राइस ऊपर जाने वाला है। इफ यू आर बाइंग अ पुट ऑप्शन, वी आर expecting the price to go further down. We also sell options. Option buying and selling is a very vast concept, जो कि हम next video में cover करेंगे। तो basically derivative market में we understood कि you do not own the stock. In fact हम उसके underlying contract को buy करते हैं। अब एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, people think that options एक income making tool देखते हैं, but in reality ऑप्शंस वॉज डिज़ाइंड इन ऑर्डर टू हेज योर पोजिशंस। ऑप्शंस बना था रिस्क कम करने के लिए। अब इन पर भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो कि मैं अगर अभी डिस्कस करने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वी आर गोइंग टू बी कवरिंग दैट इन अ सेपरेट वीडियो। अभी के लिए आप इतना समझो कि ऑप्शंस जो हैं दैट आर नॉट अ इनकम प्रोडक्ट, दैट इज़ अ हेजिंग प्रोडक्ट। अब हेज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ क्विकली। हेज इज़ बेसिकली मिनिमाइजिंग योर रिस्क बाई बाइंग और सेलिंग द ऑपोजिट पोजिशन इन द मार्केट। लेट्स सपोज आपने SBI के 1000 शेयर्स आपके पास हैं और SBI के चेयरमैन ने आज रिज़ाइन कर दिया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस कैन गो डाउन इन द मंथ। आप अपने पोजीशन को रिस्क फ्री करने के लिए आप फ्यूचर्स को सेल कर दोगे बिकॉज यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो डाउन। SBI की शेयर्स के प्राइस गिरेंगे, फ्यूचर्स जो आपने सेल करा उसमें आपको प्रॉफिट होगा, ऑल्दो कैश मार्केट में आपको लॉस हो रहा होगा। तो जो फ्यूचर्स में आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, यू विल बुक दैट प्रॉफिट एंड री इन्वेस्ट इन द SBI शेयर्स एट दैट प्राइस। जो भी प्राइस गिरने के बाद होगा उतने प्राइस पे आप दोबारा से बाई कर लोगे विद द प्रॉफिट यू अर्न इन फ्यूचर्स। अब हेज रेशियो भी होता है, वी मेक अ प्रॉपर हेज रेशियो। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू बी कवरिंग, डोंट वरी अबाउट इट। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, बट दीज थिंग्स आर एंड यू नीड टू नो इट, बिकॉज अगर आपको पता नहीं होगा and if you're directly jumping onto options, you will 100% lose your money. ऐसे ही नहीं 93 out of 100 people are losing money. Don't be the 93% of people, be the 7%, because that 7% knows the entire aspect of market और वो आप बन सकते हो। So don't directly jump on to options, पहले उसके बारे में जानो फिर आप जाओ। अब गाड़ी चलाने जाते हो, डोंट डायरेक्टली स्टार्ट ड्राइविंग द कार, यू लर्न अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कार, बिकॉज तभी आप प्रॉपरली ड्राइव कर पाओगे एंड क्रैश नहीं करोगे। नेक्स्ट वी हैव द कमोडिटी मार्केट। सो अनलाइक ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड स्टॉक्स,
हम कमोडिटीज़ में भी डील करते हैं इनटू द स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें हम ट्रेड करते हैं इनटू द कमोडिटीज़ मार्केट। जैसे शेयर्स परचेज और सेल करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज है BSE और NSE, वैसे ही कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग के लिए one of the most famous markets are MCX. The last we have Forex market, which is the biggest market. Forex market ka daily volume is about $7 trillion. Forex market is simply trading of two currency pairs with each other. अब दो currency pairs का जो price difference होता है उस पर आप trade करते हो and you earn profits on it. Let's suppose Euro and USD, which means that यूरो का प्राइस एंड डॉलर के प्राइस में कितना फ़र्क है. इफ़ यूरो USD इज़ $1.5, विच मीन्स एक यूरो $1.5 के इक्वल है. अब इसका जो डिफरेंस होता है प्राइस फ्लक्चुएशंस, कभी डॉलर का प्राइस ऊपर जाता है, कभी यूरो का प्राइस ऊपर जाता है, इसमें जो डिफरेंस होता है इनकी ट्रेडिंग को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग या करेंसी ट्रेडिंग कहते हैं, जहाँ पर हम करेंसी पेयर्स सिलेक्ट करते हैं एंड वी ट्रेड इन दैट. नाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी बहुत कंसेप्ट्स हैं which we apply, जो कि हम eventually सीखने वाले in the upcoming videos. So stay tuned for that. This was some of the basic concepts which you need to know in order to start your trading journey in 2025. अगर आपको कोई भी डाउट होता है, feel free to comment down below and I'll be more than happy to answer you.